हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग घटाव सीखेंगे, ठीक है। तो घटाव को हम लोग इंग्लिश में माइनस भी बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन भी बोलते हैं और सब्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ओके, घटाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? माइनस बोलते हैं या सब्ट्रैक्ट बोलते हैं या सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कोई आपको कुछ भी बोल सकता है, ऐसे ऐसे भी बोल सकता है कि आप 7 - 6 कितना होता है, या 7 सब्ट्रैक्ट 6 कितना होगा, या ये भी बोल सकता है कि 7 - 6 कितना होगा, ठीक है। ओके, या 7 को घटाओ 6 से, तो आपको कोई भी तरीका से आदमी बोल सकता है। ओके, बस आपको समझना है कि सब्ट्रैक्ट में से भी घटाव होता है, सब्ट्रैक्शन में से भी घटाव होता है, माइनस में भी घटाव, माइनस मीन्स भी घटाव होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मान लो कि आपका सबसे पहले बेसिक जीरो लेवल से चलते हैं, ठीक ठीक है, क्योंकि हमारा क्लास जीरो लेवल से, जो जिसको कुछ मालूम नहीं है उसके लिए क्लास है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें। ये आपको 4 दे दिया है, ठीक है। और पहले सबसे पहले आप जानो कि घटाव का सिंबल क्या होता है, ठीक है। घटाव का सिंबल होता है आपका ऐसे, माइनस माइनस होता है, ठीक है। माइनस की तरह बनाएंगे इसको, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? घटाव। अगर कोई भी दो अंक के बीच में दिया हो, ऐसा सिंबल दिया हो, तो समझोगे घटाव है, ठीक है। कैसे क्या बोलोगे? घटाव बोलोगे। और ऐसा दो अंकों के बीच में दिया हो तो क्या बोलोगे जी? जोड़ बोलोगे कि जोड़ है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। इसको लिखना है तो लिख लो सिंबल को। ओके, चलो ये देखो, जीरो लेवल से चलते हैं। आपको बोल दिया कि 5 - 3 कितना हुआ। आप क्या बोलोगे? समझो कि आपके पास 5 बॉल है, ठीक है। एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल, 5 बॉल। अब उसमें से क्या बोल रहा है कि 3 बॉल किसी घटा दो, कम कर दो, उसमें से 3 बॉल कम कर दो। क्या बोल रहा है कि उसमें से 3 बॉल कम कर दो। या मान चलो कि मेरे पास 5 बॉल है, मेरा नाम मोहन है, और राहुल ने आया और बोला कि मुझे 3 बॉल दे दो। तो मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, 3 बॉल ले जाओ। तो मैं उसको, राहुल को, ये 3 बॉल दे दिया, ठीक है। तो मेरे पास बॉल कितने बचे? तो आप बोलोगे कि 1 2 बॉल बचेगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दो 2, आंसर हो गया, बस खत्म। ऐसे ही जानना है, ठीक है। 5 बॉल था, जिसमें से 3 बॉल राहुल ने मांग लिया, तो मेरे पास 1 2 बॉल ही बचा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं। किसी पेड़ पे किसी पेड़ पे 7 चिड़िया है, ठीक है। 7 चिड़िया है, ठीक है। उसमें से 4 उड़ गई। क्या बोल रहा है कि मैंने घटाने के लिए बोला है, ठीक। घटाना मतलब चला गया, ठीक है, किसी को दे दिए, या इतना था उसमें से इतना कम हो गया, ठीक है। तो उसको हम घटाना बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। तो हमारे पास 7 चिड़िया थी किसी पेड़ पे, ठीक है। तो एक पेड़ कोई बना दो ऐसे, ठीक है। कोई ऐसे समझो कि ये पेड़ है, ठीक है। पेड़ है और इसकी टहनी है ऐसे, ठीक है। मान लो ऐसे टहनी है, ठीक है। इस पे तुम्हारी 7 चिड़िया थी। ओके, तो चिड़िया का भी फिगर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। चिड़िया का ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे फिगर बना दो। एक चिड़िया हो गई। दूसरी चिड़िया कहाँ थी जी भाई? एक चिड़िया ऐसे गई, और ऐसे करके ऐसे गई, ऐसे गई, और ऐसे गई, ऐसे दूसरी चिड़िया हो गई। एक चिड़िया यहाँ पे बैठी है। कहाँ बैठी है भाई? एक चिड़िया यहाँ पे बैठी है, एक चिड़िया यहाँ पे बैठी है, समझो, ठीक है। बस समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि एक बार आप समझ जाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे बैठी है, और एक और टहनी है यहाँ पे, एक और टहनी दिया है, ठीक है। और तो एक पेड़ पे ये पेड़ है, ठीक है। अरे मैं बनाया हूँ, समझो कि पेड़ ही है, ठीक है। पेड़ ही समझो, ओके। मैं पेड़ बोल रहा हूँ तो मतलब समझो कि पेड़ है, ओके। चलो, कितनी चिड़िया हुई? 4 हुई जी, और 3 चिड़िया हमको बनाना है इस पे, हाँ। तो एक और चिड़िया हमको ऐसे कुछ करके ऐसे हम बना दिए, ठीक है।
5वीं चिड़िया हो गई, एक और चिड़िया यहाँ पे आके ऐसे करके ऐसे बैठी है, 6ठी चिड़िया हो गई, और एक और चिड़िया यहाँ पे सबसे ऊपर बैठी है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास चिड़िया कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 चिड़िया है हमारे पास। कितना चिड़िया है जी, 7 चिड़िया है। तो उसमें से क्या हुआ, 7 चिड़िया है, उसमें से 4 चली गई, 4 कम हो गई। इसमें से क्या हुआ कि 4 जो चिड़िया है, ये चिड़िया, ये चिड़िया और ये चिड़िया उड़ गई, ठीक है। समझो कि ये उड़ गई। तो हमारे पास चिड़िया कितना बच गई भाई, 1 2 3। हमारे पास कितना बच गई जी, ये बच गई 1, ये वाली बच गई यहीं पे है, ये वाली बच गई यहीं पे है, ये वाली बच गई हमारे पास, और ये 1 2 3 4 उड़ गई। मतलब कि 1 2 3 हमारे पास चिड़िया बची। कितना जी, 3 चिड़िया बची, ठीक है। 3 चिड़िया बची। ओके, समझ गए। तो बस, ओके, तो ऐसे हम लोग समझेंगे। चलो हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, 3 नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो कि सोनू के पास 8 आम है। सोनू के पास कितने आम है जी, 8। उसमें से वो 5 आम खा गया, ठीक है। वो क्या किया जी, 5 आम खा गया। तो उसके पास आम कितना बचेगी जी, 8 था, 8, 5 खा गया, 5 6 7 8, 3 आम बचेगा यार। उसके पास कितना बचेगा जी, 3 आम बचेगा, 3 आम बचेगा ना जी, हाँ, ठीक है। समझ गए ना। बस ऐसे हमको समझना है कि 8 आम थे, 5 खा गया, या 5 किसी को दे दिया, ठीक है। तो उसके पास 3 बच गया। ओके, चौथा वाला एग्जाम्पल ले लो आप। मान के चलो कि कोई क्लास है, कोई क्लास है, उसमें 5 बच्चे हैं, ठीक है। 5 बच्चे हैं, ठीक है। उसमें से 2 बच्चे चले गए, 2 बच्चे चले गए, मतलब कि माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 2 घटा देंगे। तो 5 थे और 2 चले गए, 5 आदमी थे, 2 चले गए, मतलब कि 5 में से 2 घटाना है, यानी कि 2 चले गए, 3 4 5, 3 बचे हमारे पास यार। 3 ही क्लास में बचे, है ना। ऐसा ही है ना, 5 आदमी थे इस क्लासरूम में, और क्या हुआ कि 2 चले गए, तो 3 आदमी बचाए। समझे ना। ओके, और चलो 5वां नंबर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान के चलो कि हम लोग 4 ये है, ठीक है। 4 में से हमको 2 घटाना है, 4 में से 2 घटाना है, कितना आएगा, 2 घटाना है, यानी कि 2 चला गया है ना, 2 है नहीं मेरे पास, 4 था मेरे पास, उसमें से 2 चला चला जा रहा है, यानी कि 2 3 4, 2 ही बचा है ना, 2 बचा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे थोड़ा नंबर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। नंबर क्या लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। बड़ा नंबर में हम क्या लेते हैं जी, चलो कोई भी नंबर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आसान तरीके से पढ़ लेते हैं। ये 8 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 2 है। इसमें से ये क्या, कौन सा चिन्ह है, क्या करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि घटाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये माइनस का चिन्ह है, ठीक है। इसी से हमको मालूम चलेगा कि ये क्या है, ठीक है, क्या करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह है। अगर प्लस का चिन्ह आता तो जोड़ने के लिए बोलता, इसमें क्या बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है। मतलब कि ये बोल रहा है आपको 89 में से 23 घटाओ, यानी कि माइनस करो, ठीक है। तो देखो, हम लोग सामने सामने चलेंगे, कैसे चलेंगे जी, अंक के सामने सामने, अंक के सामने सामने, ऐसे हम लोग चलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो कैसे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चले, इसमें से इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो देखो ये 9 है, ठीक है, माइनस नीचे है, ठीक है, माने कि आपको बोल रहा है कि 9 में से 3 घटाने के लिए बोल रहा है, यानी कि 9 में से 3 चला गया, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 6 बचा यार, 6 बचा है ना। तो 6 बच गया। इसमें से बोला है कि 8 में से 2 घटा दो, 8 में से 2 घटाने के लिए बोला है, 2 चला गया, 8 था मेरे पास, 2 और चला गया, मतलब कि 2 चला गया, तो 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 6 बच गया इसमें भी, ठीक है। तो मेरा इतना आंसर आ गया। ओके, समझ गए। चलो एक और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये 4 नंबर एग्जाम्पल हुआ।
नहीं, ये क्या हुआ कितना, ये आपका एग्जाम्पल हो गया 6 नंबर, 6 नंबर एग्जाम्पल हो गया। 7 नंबर में आते हैं, ठीक है। मान के चलो कि आपको दिया है 3851 को आप घटाने के लिए बोल दिया है, माइनस का चिन्ह दिया मतलब घटाने के लिए बोला है। तो सामने सामने वाला हम क्या फॉर्मूला लगाए जी, सामने सामने में घटाएंगे, ठीक है, सामने सामने में घटाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 8 में से 5 गया, 8 था 5 चला गया, मतलब 5, 6 7 8, 3 बचा है ना, 3 बच गया। इसमें क्या बोला है, 3 में से 1 चला गया, 3 में से 1 माइनस चला गया, 1 माइनस हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 यानी कि 2 बच गया, ठीक है। ये 23 हमारा आंसर हो गया, ओके। अब देखो, समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 965425 को माइनस करने के लिए बोल दिया। तो इसको माइनस करेंगे, कैसे माइनस करेंगे जी, बोल रहा है कि आपके पास 965, समझो कि ये रुपीज है, 965 रुपीज है, उसमें से 524 रुपीज आपने खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा। अब हमने सजा कर लिख दिया है इसको, सजा के लिखा हुआ है इसको, तो हमको आसान तरीके से सामने वाले सामने वाले सामने वाले को हम माइनस करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा देंगे, ठीक है, ओके। तो समझ गए। देखो 5 में से 4 चला गया, मतलब 5 था, 5 रुपया था मेरे पास, 4 रुपया चला गया, मतलब कि 1 रुपया बच गया। 6 रुपया था, 2 रुपया चला गया, मतलब 2 रुपया खर्च कर दिया, मतलब कि 4 रुपया बच गया। 9 रुपया था, जिसमें से 5 रुपया मैंने खर्च कर दिया, मतलब कि 5 6 7 8 9, 4 रुपया बच गया। यानी कि 965 रुपया में से अगर हम 524 रुपया खर्च कर दिए, मार्केट गए, हमारे पास 900 रुपया मम्मी ने दिया, और 524 रुपया का हमने सब्जी खरीद लिया, दाल खरीद लिया, ये सब जो खरीदना था हमने खरीद लिया, ठीक है। तो मेरे पास इतना रुपया बचना चाहिए, मम्मी को आगे कितना पैसा देंगे जी, इतना रुपया देंगे, ठीक है। कितना देंगे जी, 441 रुपया मम्मी को देंगे, ठीक है। समझ गए। तो ऐसे हम लोग आसान तरीके से सीखेंगे। अगले क्लास में ये बिना आपको बिना कैरी वाला ये आपको ये था, ठीक है। आपको क्या होगा ना, दूसरे क्लास में ना मैं इससे डिफरेंट में बताऊंगा, ठीक है, अलग तरीका वाला मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे जिसको कुछ भी नहीं मालूम है ना, उसको इस पे सिखाने का टारगेट है हमारा, ठीक है। कोशिश है हमारा कि आप सीख जाओ, लेकिन आप एक एक वीडियो देखोगे, शुरू से एक एक वीडियो आप देखते जाओगे, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। कुछ भी नहीं आता हो, आप कुछ भी कभी नहीं पढ़े हो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय बाय।